सीटेट दिसंबर 2022 में ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म की एक छोटी सी गलती किस प्रकार से भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों में खड़ी कर सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। किन गलतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में यह मेंशन किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड अभ्यर्थियों के द्वारा जो फॉर्म फिल करते समय जो डिटेल भरे गए रहते हैं उनको वेरीफाई नहीं करता है। ये वेरीफाई करने का काम जब अभ्यर्थी किसी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी या फिर जो बोर्ड होगा उसके माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा काउंसलिंग के दौरान। यानी कि आज अगर आपने कोई फील्ड गलती भर दी है तो आज तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा में आप बेफिक्र होकर के सम्मिलित हो पाएंगे, लेकिन जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे तब उस समय इसे वेरीफाई किया जा रहा होगा आपके सभी डिटेल्स को, और उस समय अगर कुछ मिसमैच पाया गया तो आपको भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। शिक्षक भर्ती से आप बाहर भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं सभी छोटी मोटी गलतियों के बारे में। और अगर आपके द्वारा भी आवेदन करते समय कुछ फॉर्म में गलती हो गई है, बहुत से अभ्यर्थियों का इमेज में कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत से अभ्यर्थियों का कुछ मैसेज आया हुआ है सीटेट की तरफ से कि आपको फिर से इमेज या फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत से अभ्यर्थी गलत सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। इन सब का क्या उपाय है, किन फील्ड्स में करेक्शन अलाउड किया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने फी पेमेंट कर दिया, बावजूद इसके उनका फाइनल कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, यानी कि बार बार फी पेमेंट के लिए बोला जा रहा है जबकि पेमेंट उनके अकाउंट से कट चुका है। इन सभी का क्या उपाय है और किन गलतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में कुछ गलती हुई है तो क्या उसमें करेक्शन संभव है। बिल्कुल संभव है। दिनांक 28 नवंबर 2022 से लेकर के दिनांक 3 दिसंबर 2022 तक आप करेक्शन कर पाएंगे और इसके बाद करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। एक हफ्ते आपको करेक्शन का समय दिया गया 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच में। ये तो हो गया कि करेक्शन संभव है अथवा नहीं, तो करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर पाएंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों का मेन प्रश्न ये रहता है कि क्या करेक्शन के लिए आपको फी पेमेंट करना होगा। कोई फी नहीं है, 1 रुपया भी आपको फी के तौर पर नहीं पेमेंट करना होगा, करेक्शन के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थियों का प्रश्न आता है जो कि अपना फी पेमेंट कर दिए हैं, बावजूद इसके उनका बार बार फी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है और फाइनल कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो उनके संदर्भ में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। इन केस कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वेसाइड फी, द कैंडिडेट शुड अप्रोच द डिप्टी सेक्रेटरी सीबीएसई बिटवीन 10 आवर्स टू 17 आवर्स, यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ये कब से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? 5 दिसंबर 2022 से, ध्यान दीजिएगा, 5 दिसंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी को। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमें फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी दिल्ली जाएंगे इसके लिए? नहीं। इनके द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मेल आईडी दिया गया है। उस मेल आईडी पर आप अपना कंटेंट लिख करके और जो भी आपके इसके संदर्भ में प्रूफ्स हैं वो प्रूफ लगा करके अटैचमेंट के तौर पर आपको मेल करना होगा। आपका सभी कुछ सही कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से बार बार आपका पेमेंट नहीं शो कर रहा होगा या फिर कंफर्मेशन पेज नहीं डाउनलोड हो पा रहा होगा, तो उसके लिए सोल्यूशन बताया गया कि 5 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके ऑफिशियल मेल आई डी पर। और इसके लिए क्या क्या आपको देना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम विच द फी इज डेबिटेड, यानी कि उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना होगा जिसमें से आपने फी पेमेंट किया था और वो डेबिटेड अमाउंट उसमें शो होना चाहिए। ठीक है। तो और रेफरेंस नंबर जो होता है वो भी सब कुछ शो होना चाहिए, तब वो आपका अपडेट कर देंगे और आपका आवेदन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए था जिनका फी कट चुका है लेकिन पेमेंट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, कंफर्मेशन पेज वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि किन किन फील्ड में करेक्शन संभव है। चलिए, किस किस फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं देखिए। आपके नेम, आपके पिताजी के नेम, आपकी मदर के नेम और डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपने भरा था, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। इसके अलावा पेपर ऑप्टेड, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है या फिर किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है। यानी दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक के लिए, इसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे अगर पहले आपने गलती से कुछ और भर दिया था। इसके अलावा सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, यानी कि जो पेपर 2 होता है अपर प्राइमरी, उसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना होता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार। तो उसमें भी अगर आपके द्वारा गलती कर दी गई है तो उससे भी आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज
लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी आप करेक्शन कर पाएंगे अगर अपना भाषा को बदलना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस को भी आप बदल पाएंगे, और इसके अलावा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही सी ऑब्टेन्ड हिज बीएड डिग्री और डिप्लोमा डिग्री, यानी कि जहां से आपने बीएड या फिर डीएलएड किया था उस बोर्ड, उस यूनिवर्सिटी के नाम में भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो पिन कोड आपने भरा था उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, दिस फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, यानी कि सिर्फ आपको एक ही बार करेक्शन करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके 3 फील्ड में गलती थी, आपके नाम, आपकी मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको चाहिए कि तीनों फील्ड में आप एक ही बार में करेक्शन कर लें। एक बार अगर मान लीजिए आपने नेम में केवल करेक्शन करके फिर सबमिट कर दिया, फिर दोबारा आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपका पोर्टल ही नहीं ओपन होगा ताकि आप अपने माता और आपके पिता के नाम या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ में गलती था उसे करेक्ट कर पाएंगे। यानी कि जितने भी फील्ड में आपका करेक्शन होगा, आप मेक श्योर रहिएगा कि एक ही बार में सभी करेक्शन को आप कर पाएँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद से देखिए, यहां पर दिया गया है, फी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्ट फॉर फर्दर टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी कि एक बार फी पेमेंट होने के बाद से जो आवेदन करते समय फ़ी की बात की गई है, जो करेक्शन है उसके लिए कोई फ़ी निर्धारित नहीं है, केवल आवेदन करते समय जो फ़ी आपने सबमिट किया था वो रिफंड नहीं किया जाएगा, उस समय के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, उस फ़ी के लिए कहा जा रहा है। करेक्शन करने के लिए कोई भी फ़ी निर्धारित नहीं की गई है। ये तो बात हो गया कि किन किन फील्ड्स में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि उनका इमेज में या फिर सिग्नेचर में कुछ गलती हो गया है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इमेज और सिग्नेचर को डायरेक्टली आपको करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता है। आप जब करेक्शन का मौका मिलेगा, जब ये डेट आएगी 28 से 3 दिसंबर के बीच में, 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में, तो आप देखिएगा आपका इमेज और जो सिग्नेचर है उसको करेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका इमेज और सिग्नेचर में करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो फिर एक ही उपाय है उसका कि आप मेल करेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल मेल आईडी दिया गया उस पर आपको मेल करना होगा अपनी प्रॉब्लम को लिख करके, और उसके बाद से वहां से वो बैकएंड से आपके पोर्टल को ओपन करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अन्यथा की कंडीशन में ना तो आप इमेज और ना ही सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके द्वारा कुछ गलत अपलोड कर दिया गया तो आपको मेल ही करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों को सीबीएसई की तरफ से मेल और मोबाइल पर मैसेज आ रहा है इस संदर्भ में कि उनको फिर से री अपलोड करना होगा फोटो और सिग्नेचर। तो उनके लिए फिर मेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका सीबीएसई बोर्ड ने जो एप्रोप्रिएट फोटो होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड में नहीं पाया था। इस वजह से बैकएंड से उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आप अपना इमेज और सिग्नेचर को फिर से अपलोड करिए, क्योंकि उसमें कुछ गलती थी इस वजह से। तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिर से री अपलोड करने की आवश्यकता है। आप सबमिट कर दीजिए अपना फोटो और सिग्नेचर फिर से। आपका लिंक ओपन हो चुका होगा, अगर आपके पास इस प्रकार का कुछ मैसेज आया है तो आप सबमिट कर दीजिए, और वो लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है, वो अपलोड हो जाएगा। आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। अब आते हैं कि इन सभी गलतियों का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, आज आपने आपके नाम, आपकी मदर नेम, आपके फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी में क्या गलती की है, इसको तो सीबीएसई वेरीफाई नहीं करेगा, ना तो परीक्षा के समय और ना परीक्षा के बाद। लेकिन जब आप किसी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपकी काउंसलिंग हो रही होती है तो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, यानी पिछली जो भर्ती उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है, उसमें एक साफ शब्दों में आर्टिकल मेंशन किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती हो, चाहे आपके नाम, आपके फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलती हो, तो आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट को करेक्ट करा करके फिर से आपको सबमिट करना होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। अब 6 महीने का आपको वक्त तो मिल गया है करेक्शन कराने के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियली आपके मार्कशीट में करेक्शन करता ही नहीं है। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि जब हमने आवेदन करते समय आपको करेक्शन करने का मौका दिया था, तो फिर बाद में करेक्शन करने की क्या हो सकता है, आप पहले ही करेक्शन कर लेते। यानी कि बाद में जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई लगता है कि किसी भी फील्ड में आपकी गलती है, तो ध्यान से, करेक्शन का विंडो जब 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच ओपन हो रहा है, आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो भविष्य में बहुत पछताना पड़ेगा। इसके आधार पर आपका चयन भी निरस्त हो सकता है और करेक्शन सीबीएसई बोर्ड करेगी नहीं रिजल्ट घोषित होने के बाद से। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न मन में उठ रहे होंगे सभी का जवाब मैंने दे दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।